हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं पोलिनोमियल चैप्टर की। जो हम एक्सरसाइज 2.2 कर रहे थे ना, उसके हमने पहले 4 पार्ट तो हमने कर लिए थे। अब हम इसका 5th पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, हमें उसमें एक बार मैं रिपीट करा देती हूँ क्या करना होता है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखो, इसमें हमें कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया होगा, उसके हमने जीरोज निकालने हैं। जीरोज मतलब जैसे टी में एक पोलिनोमियल है तो हमने टी की वैल्यू निकाली और उन्हीं को बोलेंगे जीरोज। और क्या निकालना है इसमें हमने, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो इसके जो जीरोज है, जीरोज मतलब टी की जो वैल्यूज है और जो कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ टी स्केयर का कोफिशिएंट 1 है, मतलब ये ए बी सी जो कोफिशिएंट होते हैं इनका एक रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ठीक है, तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम पहला काम क्या करते हैं, जो भी हमें पोलिनोमियल दिया होएगा हम इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो जब हम इसको कंपेयर करें, देखो यहाँ स्केयर वाली टर्म तो है, लेकिन यहाँ एक्स वाली मतलब टी वाली टर्म नहीं है और कांस्टेंट भी है, मतलब बीच की एक टर्म नहीं है। तो जब भी हम इसके जीरोज निकालते थे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक टर्म है नहीं तो हम वो वाला मेथड नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो अब हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, कोई और। देखो ये यहाँ टी स्केयर है, हमें पता हमारे पास एक फॉर्मूला होता था, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, देखो हमने ना इस फॉर्मूले को इस तरह का कुछ बनाना है। यहाँ पे देखो ए की जगह टी है और बी की जगह 15 है, लेकिन देखो यहाँ तो बी का स्केयर है लेकिन यहाँ 15 का स्केयर नहीं है। तो हमने इसका भी क्या बनाना है, स्केयर बनाना है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, हमें पता है रूट ए मल्टीप्लाई रूट ए क्या होता है, ए होता है। ये मैं रफ में वैसे बता रही हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही रूट 15 मल्टीप्लाई रूट 15 क्या हो जाएगा 15। तो हमें क्या करना है, हमने इसका यहाँ पे कोई ऐसी टर्म लेके आने की यहाँ उसका स्केयर बन जाए और 15 आए। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, रूट 15 का स्केयर। ठीक है, और ये आ जाएगा 15। तो मैं इसके प्लेस पे क्या करूंगी, इसको इसके जैसा बनाने के लिए क्या कर देंगे हम, टी स्केयर माइनस बी की जगह हम क्या लिखेंगे, रूट 15 का स्केयर। अब देखो ये दोनों फॉर्मूले हमें एक जैसे से लग रहे हैं। अब इसकी तरह ओपन करेंगे, ए यहाँ पे टी है और बी यहाँ पे रूट 15 है, तो ए प्लस बी तो क्या हो जाएगा टी प्लस रूट 15 और ए माइनस बी टी माइनस रूट 15। ठीक है, तो अब इसको हमने ऐसे ओपन कर लिया। फिर जो भी ओपन करने के बाद जो फैक्टर आते थे या ब्रैकेट में जो भी टर्म आती थी उसको क्या करते थे हम, जीरो के इक्वल पुट करते थे, क्योंकि तभी तो हम टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो एक बार हम इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे और एक बार इधर वाली को जीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो ये रूट 15 यहाँ पे प्लस का उधर जाके माइनस का रूट 15 आ जाएगा। ठीक है, और ये रूट 15 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे दो जीरोज क्या आ गए, मतलब टी दो वैल्यू, एक माइनस रूट 15 और एक प्लस रूट 15 आ गया। तो हमारा यहाँ तक ये काम हो गया कि हमने जीरोज निकालने थे वो हमने निकाल दिया। अब हमने रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ठीक है, देखो देखो इसको और इसको कंपेयर करके हम एबीसी निकालें, क्योंकि कोफिशिएंट का और जीरोज का रिलेशन निकालना है तो उसके लिए एबीसी पता होना चाहिए। हमने इसके सभी पार्ट्स में ऐसे ही किया है, बिल्कुल सेम स्टेप किया। पहले जीरोज निकालते हैं फिर एबीसी निकालते हैं। ठीक है, फिर रिलेशन। यहाँ से ए कितना हो गया, यहाँ एक्स स्केयर है यहाँ टी स्केयर, तो ए हो गया 1। बी यहाँ पे 0 क्योंकि यहाँ पे टी की टर्म है ही नहीं। और सी हमारा हो गया, सी यहाँ पे हो गया -15। ठीक है, फिर हमने करना क्या होता है, सम ऑफ जीरोज बी बाय ए आना चाहिए। हमने क्या निकाल के दिखाना है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ठीक है, तो पहले हम ये करेंगे लेफ्ट साइड, सम ऑफ जीरोज, जो भी हमारे जीरोज आए हैं हम उनका सम करेंगे। तो हमारे जीरोज ये वाले हैं, माइनस रूट 15 प्लस रूट 15, माइनस प्लस क्या हो जाएगा 0। अब हम राइट साइड करेंगे, माइनस बी बाय ए। बी की तरह हमारे यहाँ से देखो 0 है और ए हमारा 1 है।
जीरो बाय कुछ भी जीरो ही होता है। तो देखो हमने क्या दिखाना था, सम ऑफ जीरोज बी बाय ए के इक्वल दिखाना था। देखो दोनों इक्वल आए तो यहाँ से इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा आना चाहिए सी बाय ए के इक्वल। यही रिलेशन बनता है ना जीरोज और कोफिशिएंट का। तो हम इसकी लेफ्ट साइड लेके चलते हैं पहले। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा क्या हो गया, देखो दोनों जीरोज का हम यहाँ पे प्रोडक्ट कर देंगे, -√15 मल्टीप्लाई √15। तो एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस में आंसर आएगा। और √a और √a क्या होता है, a हो जाता है, मतलब ये दोनों सेम है इसलिए क्या हो जाएगा 15। ठीक है, अब c बाय a करेंगे हम। c बाय a, c कितना हमारा -15 और a हमारा 1 है, तो ये आ गया -15। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस सॉरी सी बाय ए के इक्वल आ गया। तो यहाँ से ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। ठीक है, हमने सभी में यही करना है, पहले इसको कंपेयर कर लेना है, फिर जीरोज निकालने हैं और फिर ए बी सी निकाल के ऐसे रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे।